दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। लेकिन इस बीच कुछ आंकड़े एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि कैसे इस वक्त भारत में पेट्रोल के रेट दुनिया में के मुकाबले, जो अलग अलग देश हैं उनके मुकाबले कितने ज्यादा हैं। अब तुर्की, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश हमने यहां पर लिए हैं। इनके मुकाबले भारत में पेट्रोल के दाम हम कंपेयर करेंगे और भारत के बराबर दाम किन देशों के हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के बराबर दाम इन 3 देशों के हैं, तुर्की, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। ये वो 3 देश हैं जिनके दाम इस वक्त भारत के बराबर, यानी कि भारत के रेट्स जितने ही हैं। अब आपको हम समझा देते हैं कि कैसे अलग अलग जो देश हैं, क्योंकि कंपैरिजन ये अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस से भी किया जाता है। भारत में ये वो देश हैं जहां पर भारत से महंगा है पेट्रोल, वो जर्मनी है, नॉर्वे, फिनलैंड, इटली, फ्रांस, नेदरलैंड्स, पुर्तगाल और हांगकांग, यानी कि लगभग कुल मिलाकर 8 ऐसे देश हैं जहां पर भारत से ज्यादा रेट्स हैं इन देशों के। और जाहिर तौर पर लगातार कंपैरिजन किया ही जाता है। तो अब सस्ता कहां पर है पेट्रोल ये आपको दिखा देते हैं। कौन से वो देश हैं, यूक्रेन जहां पर इस वक्त युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान, वहां पर भी भारत से सस्ता पेट्रोल है जबकि इकोनॉमी उनकी एकदम खस्ता हाल है। नेपाल, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कीनिया, वेनेजुएला, ये वो तमाम देश हैं जहां पर भारत से सस्ता पेट्रोल है। अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मेरा सवाल यहां पर नरेंद्र तनेजा जी से होगा। नरेंद्र तनेजा जी, आपने जफर इस्लाम साहब का भी तर्क सुना, आपने यहां पर सुप्रिया जी का भी तर्क सुना। जफर इस्लाम साहब के तर्क में कितना दम है? वो ये कह रहे हैं कि जो हमने कदम उठाए हैं वो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और उनकी बेहतरी के लिए। देखिए, मैंने दोनों को सुना। जो टैक्सेस का और कीमतों का जो ढांचा है जिस पे हमारा पेट्रोलियम सेक्टर चलता है, वो ढांचा 70 के दशक में बनाया गया। 70 के और वो ढांचे में कोई परिवर्तन भारी नहीं हुआ। जुलाई 2010 के अंदर जो है डीजल को जो है वो पेट्रोल को बाजार के हवाले कर दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट का फैसला 10 जुलाई 2010 को, उसी कैबिनेट के अंदर ये फैसला हुआ कि पेट्रोल को भी बाजार के हवाले कर दिया गया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उसका जो है वो बाद में हुआ। तो कुल मिलाकर के ये इसीलिए जो सब्सिडी वगैरह जो है ये धीरे धीरे करके कम होती चली गई। अब बात देखिए, हमारे यहाँ 86% हमारे जो देश की जरूरत है वो हम आयात करते हैं तेल के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था तेल की अर्थव्यवस्था है। 56 से 57% हम गैस आयात करते हैं। जो एलपीजी, जो ये लाल सिलेंडर, ये एलपीजी भी वो प्राकृतिक गैस नहीं होती। एलपीजी पेट्रोलियम है जिसको लिक्विफाइड किया जाता है, वो भी हम भारी मात्रा में आयात करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसका वहां कीमत विदेशों में कितनी है, समुद्री जहाज जिससे लाना है उसका भाड़ा क्या होगा, बीमे का भाड़ा क्या होगा, उस पर चाहे किसी की सरकार आ जाए, कांग्रेस की आ जाए, बीजेपी की आ जाए, कल किसी और की आ जाए, कोई नियंत्रण उस पर नहीं होता। ये जो ढांचा है जिसमें कीमत तय होती है, ये ढांचा जिसमें टैक्सेस तय होते हैं, ये ढांचा आज लगभग 50 साल पुराना। काफी है, नाकाफी है या महज आई वॉश है? नहीं, देखिए, एक्साइज जो है हमेशा एक्साइज को यूज किया गया है कीमतों को रेगुलेट करने के लिए। जब भी पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा कम होती है तो एक्साइज बढ़ा दी जाती है, और जब भी बहुत ज्यादा जो है उसकी कीमत हो जाती है तो एक्साइज को घटा दिया जाता है। एक मैकेनिज्म है, एक्साइज एक मैकेनिज्म है। उसको सवाल करें, उस पर राजनीति जो नहीं समझे बड़ा आसान चीज है, लेकिन मेरा उस पर राजनीति करिए वो एक अलग चीज है, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। हकीकत ये जो ढांचा आज है ये इंदिरा गांधी जी के जमाने में बनाया गया। जो यहाँ पे शेल थी, शेल को राष्ट्रीयकरण के भारत पेट्रोलियम बनाया गया, इंदिरा जी ने बनाया। उसके बाद जो आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम एसओ थी उसको इंदिरा जी ने बनाया। पूरा जो आज ढांचा है, अच्छा बुरा इस पर टिप्पणी हो सकती है, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लेकिन ये ढांचा तो इंदिरा जी का बनाया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अब इस ढांचे को बदलने का प्रयास हो रहा है कि लेकिन बाजार के भारत के अंदर जहां पे जो है कुल मिलाकर के बिना तेल के कुछ होता नहीं है, बाजार के हवाले करा गया है, लेकिन वो उसके बावजूद वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो आम आदमी है उसकी अर्थव्यवस्था, घरेलू अर्थव्यवस्था, एलपीजी सिलेंडर से लेकर के स्कूटी में पेट्रोल डालना, वो इस पर निर्भर करती है। और देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है जो हम सबको करना चाहिए, राजनीति को अलग करके ये कहना चाहिए कि आज भी हमारी जो निर्भरता है तेल पे, वो 86% क्यों है विदेश पे, आयात पे क्यों है? चूंकि समय रहते हमारे देश के अंदर जो भंडार थे तेल के, जो प्राकृतिक गैस के भंडार थे, अरब सागर में थे, बंगाल की उनको हमने समय रहते उसको एक्सप्लोर नहीं किया। अगर किया होता, निर्भरता फिर भी आयात पे रहती है, लेकिन इतनी नहीं होती। आज पृथ्वी पे भारत जो बड़ी इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी बोलते हैं, कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी निर्भरता इतनी ज्यादा। अब प्रश्न ये उठता है, ईमानदारी से प्रश्न अगर किया जाए
किसकी लापरवाही थी कि हमारी निर्भरता आयात पे कितनी ज्यादा है? और ये जो ढांचा जिस पे आप सवाल कर रहे हैं, ये ढांचा किसने बनाया? और क्या ये ढांचे में परिवर्तन होना चाहिए? टैक्स राशनलाइजेशन होना चाहिए और रिन्यूएबल होना चाहिए, लेकिन ये वो प्रश्न है जिसका इस पर राजनीति की फुटबॉल खेल सकते हैं।